हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिवीजन तड़का। मैं प्राची आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्टेजेस, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। तो मैं छोटे से वीडियो में पूरी माइक्रो प्रोपगेशन को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि मैं सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आज मेरी वीडियो को आज आप छोटे से टारगेट 50 लाइक्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या होगा। डेफिनेशन होगी हमारे पास, स्टेजेस होंगे, एप्लीकेशन होगी, एडवांटेजेस होगी एंड लिमिटेशंस होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन, मतलब माइक्रो प्रोपगेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि एज द प्रोडक्शन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल सेक्शन ऑफ प्लांट। मतलब एक होल प्लांट की जनरेशन किसी एक छोटे प्लांट से, फ्रॉम ए स्मॉल प्लांट से, छोटे प्लांट के सेक्शन से। वो सेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? वो सेक्शंस हो सकते हैं शूट टिप, मेरिस्मेटिक, एम्ब्रियो और इवन ए सीड। या तो एक सीड की हेल्प से, या मेरिस्मेटिक एम्ब्रियो, या शूट टिप या नोड की हेल्प से, उस प्लांट के सेक्शन के हेल्प से हम एक होल प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। और जो भी इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमारे से ये सब नोड, मेरिस्मेटिक, एम्ब्रियो, स्टेम टिप और सीड को हम लेते हैं और इससे हम किसी भी होल प्लांट को जनरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि जैसे भी कोई भी प्रोसेस जिसमें हम स्टेम के टिप को यूज कर सकते हैं, या तो नोड को यूज कर सकते हैं, या मेरिस्मेटिक एम्ब्रियो, इवन ए सीड, या तो सीड की हेल्प से किसी भी हम होल प्लांट को जनरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। ये मेनली प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होता है। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन जो कि कर ली है, अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, स्टेजेस। अब हम स्टार्ट। तो हमारे पास माइक्रो प्रोपगेशन में टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाई है। स्टेज 0, स्टेज 1 और स्टेज 2, ये जो सारे हमारे पास माइक्रो प्रोपगेशन के स्टेज होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो स्टेज 0 पे क्या होती है? स्टेज 0 पे हमारे पास सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट, सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट एंड इट्स मेंटेनेंस। हम मदर प्लांट की सिलेक्शन करते हैं और फिर उसकी मेंटेनेंस करते हैं। जब ये स्टेप हमारे पास हो जाए तो हमारे पास स्टेज 1 में हम मूव करते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है हमारे पास? इनिशिएशन एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर। यहाँ पे हम इनिशिएशन और एस्टेब्लिशमेंट करते हैं कल्चर की, मतलब जो हमने फर्स्ट वाले में सिलेक्शन वगैरह करके रखी होगी उसको हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में लेके आते हैं और अपनी जो मेथड है हमारा माइक्रो प्रोपगेशन करने का, उसे हम स्टार्ट कर देते हैं और कल्चर को एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ शूट और रैपिड सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं हम? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है शूट की, या जो एम्ब्रियो होती है उसकी बहुत ही ज्यादा रैपिड फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके बाद आता है हमारे पास स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 3 में क्या होता है? हम करते हैं इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो और रूटिंग ऑफ शूट। अब इसमें क्या होता है? हम इन विट्रो जर्मिनेशन हो जाती है, जो भी हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुई थी शूट या सोमैटिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, उसको हम इन विट्रो जर्मिनेशन देते हैं। सोमैटिक एम्ब्रियो या जो रूटिंग ऑफ शूट है वो फॉर्म हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 में क्या होता है? वो हमारा जो भी प्लांट होता है वो रेडी हो जाता है, रेडी टू प्लांटलेट, मतलब इसको प्लांटलेट मतलब हार्डनिंग इन्वायरमेंट में जाने के लिए वो रेडी हो चुका होता है। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट टू स्टेरलाइज सॉइल फॉर हार्डनिंग अंडर ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। हम इसे ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट की कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि देख सके कि कौन सा प्लांट बाहर जाने के लायक है या नहीं है। पहले तो हम उसे ग्रीन हाउस के अंदर ट्रीट करते हैं, कुछ टाइम तक रखते हैं, उसे स्टेराइज सॉइल देते हैं, मतलब बिल्कुल ही जैसे उसको सॉइल चाहिए होगी वैसी सॉइल प्रोवाइड करते हैं और उसे हम ग्रीन हाउस के अंदर
ट्रीट करते हैं। तो ये थी हमारी 5 स्टेजेस माइक्रोपर्पस। 5 स्टेजेस में जो कि मैंने फ्लो चार्ट में आप लोगों को दिखा दिया। तो पहले स्टेज में अब मैं थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ कि उन स्टेजेस के अंदर क्या होता है। तो जो हमारी स्टेज 1 थी, सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट एंड इट्स मेंटेनेंस। तो इसमें क्या होता है, मैं हेल्दी प्लांट को, जिस प्लांट में तो मदर कल्चर को सेलेक्ट करते हैं कि उस प्लांट में से हमें अपना नेक्स्ट जो होल प्लांट को जनरेट करना है उसे हम जनरेट करेंगे। तो मदर प्लांट कल्चर की सिलेक्शन हो जाती है, उसके हेल्दी ट्रायल्स होते हैं। उसके हेल्दी प्लांट सेलेक्ट किया, उसका हेल्दी ट्रायल्स में तो देख लेते हैं कि वो जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है वो हेल्दी है भी या नहीं है। हेल्दी होने के बाद उसका इन्वायरमेंट की ट्रायल लगाते हैं। इन्वायरमेंट में जैसे कोई भी हमें कंडीशन, इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो तो हम उसे चेक कर लेते हैं। अगर इस सब कंडीशन को वो प्लांट जिसे हमने सेलेक्ट किया होता है वो फुलफिल कर रही होती है तो हम फर्दर स्टेज 1 पे आते हैं। स्टेज 1 पे क्या होता है, इनिशिएशन स्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर। इसमें क्या होता है, हम एक्स प्लांट की आइसोलेशन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने अपना मदर प्लांट को सेलेक्ट कर लिया, मदर प्लांट सेलेक्ट कर लिया, मदर प्लांट हेल्दी है, इन्वायरमेंट, ट्रायल वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह सबको चेक होके मतलब सब में ओके आ गया कि वो हेल्दी है और वो सुटेबल है। तो हम इस एक्स प्लांट लेने के हमारे पास फर्दर मेथड्स होते हैं। चॉपिंग करके हम ले सकते हैं, या तो हम मैकेनिकल मेथड से ले सकते हैं या हम एंजाइमेटिकली मेथड से ले सकते हैं। तो उस पर हम प्लांट का पार्ट ले लेते हैं, मतलब एक्स पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उस पर उसकी स्टरलाइजेशन करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन या तो हम 2-in-20 या उसकी पहले वॉशिंग करते हैं, फिर इथेनॉल की हेल्प से सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं उस एक्स प्लांट की, उसकी वॉशिंग वगैरह हो जाती है। उसके बाद हम उसे स्टेब्लिशमेंट करते हैं। इनिशिएशन में तो हमने यही किया, अपने एक्स प्लांट को ले लिया। एक्स प्लांट को लेने के बाद हमने उसकी वॉशिंग कर ली, मतलब सरफेस स्टरलाइजेशन कर दी। फिर उसकी स्टेब्लिशमेंट की बात आती है। स्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो फ्लास्क लेते हैं, उसे हम प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करते हैं। जिस भी कल्चर का, जिस भी प्लांट को हमने सेलेक्ट किया है उसमें कौन सा मीडिया सुटेबल होगा, उस मीडिया को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको उस मीडिया में एस्टेब्लिश कर देते हैं। एस्टेब्लिश होने के बाद उसको हम देख सकते हैं कि उसमें कैलस की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टेज में हम मेनली क्या करते हैं, इसमें जो भी हमने हार्मोन्स वगैरह आपने स्टेज नंबर 2 में दी होती है तो उसे हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए कौन कौन से एक्टिवेटेड चारकोल, सिट्रिक एसिड वगैरह को हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मीडिया में ऑक्सीडेशन हो जाती है और जो मीडिया होता है वो ब्राउन हो जाता है। तो इसे हम ब्राउनिंग ऑफ मीडिया भी बोलते हैं। तो ब्राउनिंग ऑफ मीडिया को ओवरकम करने के लिए हम इसमें एसिडिक एसिड, सॉर्बिटॉल, सिट्रिक एसिड, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि जो ब्राउनिंग ऑफ मीडिया है वो ना हो। तो इसमें क्या होती है, हमारी इन विट्रो जर्मिनेशन हो जाती है, सोमैटिक एम्ब्रियो की या रूट की शूटिंग ऑफ रूट हो जाती है। हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेज नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ प्लांट प्लेट्स टू स्टरलाइज सॉइल। मतलब जो प्लांट प्लेट जो हमारा शूटिंग या रूटिंग या सोमैटिक एम्ब्रियो आया है उसे हम स्टरलाइज सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र क्यों करेंगे, ताकि वो हार्डनिंग हो, वो स्ट्रेस को हैंडल करने, जो हम उसे बाहर की इन्वायरमेंट में लेके आएंगे उस टाइम को स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए वो कैपेबल बन जाए। तो उसको बाद हम उसे हार्डनिंग के लिए ग्रीन हाउस में रख देते हैं, ग्रीन हाउस के इन्वायरमेंट। तो ये थी हमारी 5 स्टेजेस माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर। इसके अलावा एक स्टेजेस होती है हमारे पास विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन क्या होती है, विट्रिफिकेशन इसमें का जैसे हम पार्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन एक स्टेप हम इसे ऐड कर सकते हैं। विट्रिफिकेशन इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती है प्लांट की उस पर एक वैक्सी सी लेयर, कभी भी अगर हमने लीव्स को ऐसे करके तोड़ा होगा, श्योर है कभी भी हमने किसी ना किसी टाइम तोड़ा ही होगा, तो एक जेल सी लेयर निकलती है, मतलब सी पन्नी जैसी लेयर निकलती है। तो वो जो लेयर होती है उसी को विट्रिफिकेशन कहते हैं। वो एक पानी की लेयर होती है जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है। जैसे कि कोई भी प्लांट जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रही होती है या ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही जल्दी ट्रांसपिरेशन रेट, तो वो पत्ते वहाँ के क्या हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, क्योंकि जो उसके ऊपर की जो वैक्सी लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हम जो अपना माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प से जो भी हम प्लांट को जनरेट कर रहे होते हैं उसमें हम ज़रूर ध्यान देते हैं कि विट्रिफिकेशन है या नहीं है। तो हम एक एडिशनल स्टेप की तरह लिख सकते हैं विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन क्या होती है, प्लांट की जो स्टोमेटा होती है वो क्लासी अपीयरेंस में, तो उसकी लीव के ऊपर एक वैक्सी सी लेयर चढ़ी होती है,
उस लेयर को हम विट्रिफिकेशन भी कहते हैं। और जब भी किसी भी प्लांट में ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये जो प्लांट होता है वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता। इस वजह से जो भी हम माइक्रो प्रोपगेशन में जो भी हम अपने प्लांट्स को बनाते हैं, जो प्रोसेस है हमारा किसी भी स्टेम टिप को, नोड को, सोमैटिक एम्ब्रियो और इवन सीड को लेके जो हम होल प्लांट को जनरेट करते हैं उसमें विट्रिफिकेशन हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट को भी टॉलरेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सके। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है डेफिनेशन और पॉइंट नंबर 2 स्टेजेस। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प से उसे हम कंजर्व करके रख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। सेकंड क्या कर सकते हैं, मेरिस्टेम और शूट कल्चर की हेल्प से किसी भी प्लांट को हम लार्ज स्केल कल्चर पे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल प्लांट्स की आइडेंटिकल को भी हम मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। थर्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, किसी भी बायोरिएक्टर, लिक्विड कल्चर और लार्ज स्केल कल्चर पे जिसकी भी हमें ग्रोथ, जिसमें कोई वैल्यूएबल कंपोनेंट है उसे भी हम मेंटेन करके रख सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प से। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में भी जैसे किसी भी क्रॉस मतलब जो भी डिस्टिंक्ट स्पीसीज होते हैं उन्हें हम क्रॉस करवा सकते हैं, रिलेटेड स्पीसीज की हेल्प से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवा सकते हैं। उसमें भी माइक्रो प्रोपगेशन हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेराइल हाइब्रिड। प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल स्टेराइल हाइब्रिड कैन बी ऑब्टेन। स्टेराइल हाइब्रिड को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प से। और इसके अलावा इसके कुछ एप्लीकेशन, सोमाग्रोनल वेरिएशन, जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन, इंड्यूशन म्यूटेशन की जनरेशन, इन सब में जो हमारे माइक्रो प्रोपगेशन की एप्लीकेशंस भी काम आती है। तो अब हम आगे आते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पे। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन की। इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि जो फैकल्टी है वो बहुत ही इंटेंस ऑपरेशन है। जो भी हम फैकल्टी या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत ही इंटेंस ऑपरेशन होता है, मतलब बहुत ही हार्ड होता है इसे हैंडल करना। जो वेल स्किल्ड, वेल लेबर्ड पर्सन होते हैं वही इस प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं। सेकंड आता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज मतलब बहुत ही हाई लेवल के या जो भी बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, उनकी मैनेजमेंट की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी आती है। थर्ड आता है हमारे पास प्रोटोकॉल्स नॉट ऑप्टिमाइज फॉर ऑल स्पीसीज। जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कोई भी हमने एक प्रोटोकॉल सेट करके रखा है, अगर फिर हमें वही प्रोटोकॉल हम दूसरे स्पीसीज पे नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए हमें एक दूसरा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस है हमारी माइक्रो प्रोपगेशन के बाद। फोर्थ आता है हमारे पास लीनियर्स में नॉट फिट फॉर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। जैसे कि हमने अपने प्रोटोकॉल को सेट कर लिया और उसे हम लैब स्केल पे परफॉर्म कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रही है, पर ये हमेशा इंडस्ट्रियल स्केल पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी या फिट नहीं हो पाएगी। जिस तरह से ये हमारे लैब स्केल पे काम कर रही थी ये हमारे इंडस्ट्रियल स्केल पे काम नहीं कर सकती है। लास्ट आता है हमारा पॉइंट लिमिटेशंस में, प्रोपोगल्स में बी टू एक्सपेंसिव। मतलब जो भी सामान, जो भी केमिकल्स, जो भी हार्मोन, मीडिया, फ्लास्क, सारे सामान का जो भी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिए अपने लिमिटेशंस, जो कि था हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो आज इस वीडियो में हमने देख लिया माइक्रो प्रोपगेशन की डेफिनेशन, उसकी 5 स्टेजेस, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को आज 50 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।